नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का स्टेज चालू कर दिया था, जिसमें हम बच्चों चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे। ठीक है, आवर्ती वितरण की विषमता, स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों मैंने कैलकुलेशन का टॉपिक चालू किया था। ऑलरेडी मैंने 3 से 4 वीडियो बना दिया है बच्चों। आज हम वापस से कैलकुलेशन का टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों, और कैलकुलेशन के टॉपिक में बच्चों हम आपको कुछ नए नए टॉपिक्स सिखाने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे बच्चों कि किस तरीके से कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बच्चों लास्ट टाइम हमने कैलकुलेशन का मेथड लिया था बच्चों। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के 2 सूत्र होते हैं बच्चों। ये सूत्र कब लगाना पड़ता है, ये सूत्र कब लगाना पड़ता है। तो ये वाला सूत्र कब लगाना पड़ता है, ये सूत्र हमने पहले ऑलरेडी करा दिया है बच्चों। ठीक है, इस टाइप का सूत्र कब लगेगा और वो ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया बच्चों। ये कब लगेगा फिर से बता दे रहा हूँ। अगर बच्चों वर्ग आपका समान हो और एफआई के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी आवृत्ति रिपीट ना हो, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है। और ये सूत्र कब लगेगा बच्चों, जब वर्ग लंबाई समान ना हो। दूसरा, जब आवृत्ति के अंदर देखेंगे, एफआई के अंदर देखेंगे और सबसे बड़ी संख्या अगर रिपीट हो, तब ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, 2 कंडीशन मैंने बताया। पहला कंडीशन कि अगर वर्ग लंबाई समान ना हो, तब आपको ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करना है। उसमें क्या क्या निकालना होता है, एक्स बार, एम और एस। तो इसके लिए सूत्र कौन कौन सा, एक्स बार का सूत्र ये, और एम का सूत्र ये लगाना पड़ेगा, और एस का सूत्र ये लगाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। तो लेने वाला बच्चों यहाँ पर उदाहरण नंबर हम 4 लेने वाले बच्चों। कौन सा उदाहरण पढ़ाएंगे बच्चों हम, तो यहाँ पर हम पढ़ाने वाले बच्चों उदाहरण नंबर 4। और उदाहरण नंबर 4 बच्चों पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। इसको वर्ग बोलते हैं, इसको एफआई बोलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन की कॉपी कर लेता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो वर्ग लिख दिया, एफआई भी लिख दिया। अब वर्ग देखो बच्चों असमान, देखो यहाँ पर 1 से 3 है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4, देखो यहाँ पर 6 और 7 क्या समान है, समान नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, मैंने अभी आपको बताया कौन सा सूत्र लगाओगे बच्चों। सूत्र में बता देता हूँ फिर से, ये वाला सूत्र लगाओगे। ठीक है, क्लियर। चलिए सबसे पहले बच्चों निकालना पड़ेगा माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। एक्स आई नहीं है तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बच्चों, 1 में 3 जोड़ो, कितना होगा 4, 4 में 2 का भाग दे दो बच्चों, कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ पर आएगा 2। अब बच्चों वर्ग लंबाई समान नहीं है तो सभी को ऐसे ही निकालना पड़ेगा। 4 + 6 कितना होगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5। फिर बच्चों यहाँ पर 7 + 9 कितना होगा 16, 16 में 2 का भाग देंगे बच्चों कितना आएगा 8। फिर 10 + 13 कितना होगा बच्चों 23, 23 का आधा करेंगे बच्चों कितना आएगा 11.5। फिर 14 + 16 कितना होगा 30, 30 का 2 से भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 15। फिर 17 + 19 करेंगे कितना होगा बच्चों 36, 36 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 18। बोलो बच्चों एक्स आई निकालना आ गया। चलिए अब एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख दो। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 10, 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10। फिर बच्चों 40 का गुणा हम 5 में करेंगे कितना होगा 200। फिर 120 का गुणा बच्चों 8 में करेंगे कितना होगा 960। फिर 20 का गुणा बच्चों 11.5 में करेंगे कितना होगा 230। फिर 10 का गुणा बच्चों 15 में करेंगे कितना होगा 150। फिर 5 का गुणा 18 में करेंगे कितना होगा बच्चों 90। इसका टोटल मारेंगे कितना आएगा बच्चों 1640 होगा। क्लियर। और बच्चों इसका एफ आई का टोटल मारेंगे, एफ आई का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। इसका टोटल आएगा 200। बस यहाँ पर लिख दो बच्चों 1640 भागे 200 करोगे बच्चों कितना आएगा यहाँ पर आंसर
8.2। बच्चों किताब के मेथड से देखोगे ना तो मेरा मेथड काफ़ी ज़्यादा अलग है और डिफरेंट और काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है बच्चों, एक्स बार निकल जाने के बाद उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, उसके बाद निकालना है एम। तो एम में कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, ये वाला सूत्र लगेगा। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, CFI निकालना पड़ेगा। CFI कैसे निकलेगा बता दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 5 है तो 5 का 5 लिख दो। अब बच्चों 5 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा, 45। 45 में बच्चों 120 जोड़ेंगे, 45 में 120 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 165। 165 में 20 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा, 185। 185 में 10 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा, 195। 195 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 200। और ये 200 और ये 200 अगर दोनों समान आ जाए बच्चों, समझ जाना हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, m निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा m बराबर n/2 वह अवलोकन का मूल्य। ये निकालना पड़ेगा। n कितना है बच्चों, n बराबर कितना है, 200 है। 200/2 वह अवलोकन का मूल्य। 200 में बच्चों भाग देंगे कितना आएगा, 100 वह अवलोकन का मूल्य। अभी बच्चों ये जो 100 है ना इसको लिखेंगे CFI में देखने पर। बच्चों देखो 100 कौन से कॉलम में आएगा, 5 में नहीं, 45 में नहीं, 165 में आएगा। तो 165 में आएगा बच्चों, तो क्या करेंगे, ये वाला पूरा बॉक्स क्या करेंगे, पैक कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों CFI और ये F के अंदर, इसके अंदर हो जाएगा ये F और ये हो जाएगा L, है ना बच्चों। चलिए तो बस सब चीज़ें यहाँ पर लिख दो बच्चों। L बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, 7 से 9 दिया है। और F आपको दिया बच्चों 120 और CFI दिया बच्चों 45। ठीक है। और H कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर बताओ बच्चों, अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखो वर्ग लंबाई समान नहीं है, तो वर्ग लंबाई समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये इसको बच्चों पहले क्या करेंगे, 7 में 0.5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6.5 और 9 में 0.5 प्लस करेंगे तो 9.5। तो बच्चों अब ये देखो ये सही क्रम में आ गया। तो इसका जो L होगा बच्चों, L कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.5 होगा। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, क्योंकि वर्ग लंबाई समान नहीं था, इसलिए समान करने के लिए आगे वाले में 0.5 माइनस किया, पीछे वाले में 0.5 प्लस किया। ठीक है। तो L बराबर आ गया 6.5, F आ गया 120 और CFI हो गया 45 और H 6.5 में से बड़ा माइनस करो 9.5 कितना है बच्चों, 3। तो H हो जाएगा 3 और n/3 कितना दिया बच्चों, n/2 दिया है 100। बस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो। क्या सूत्र है बच्चों, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CFI बट्टे में CF गुणे में C। ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दो बच्चों। L कितना है बच्चों, 6.5, n कितना है 100, CFI कितना है बच्चों 45, F कितना है 120 और C अंतर कितना है 3 का है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए 6.5 प्लस, अब बच्चों 100 में से 45 माइनस करो कितना आएगा, 55 बट्टे में 120 गुणे में 3 आया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यही चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। चलिए 6.5 प्लस 55 में बच्चों 3 का गुणा करो, 55 में 3 का गुणा करो, 55 गुणे 3 कितना होगा 165 बट्टे में 120। ठीक है। फिर 6.5 प्लस, अब बच्चों इसमें भाग देंगे 165 भागे 120 कितना आएगा बच्चों 1.375। अब बच्चों दोनों को प्लस करो बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 7.875। तो आपका जो माध्य है बच्चों, माध्य m की वैल्यू कितना है बच्चों 7 तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा 7.88। 5 या 5 से बड़ी तो आगे जोड़ देंगे 7.88। तो आपका जो m की वैल्यू बच्चों क्या आएगा 7.88 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए
आगे बात करते हैं बच्चों, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, उसके बाद निकालना होता है एस। तो एस निकालने के लिए बच्चों हमें ये वाला कॉलम भी बनाना है। ये कैसे निकाला जाएगा बच्चों, तो इसका गुणा एक्स आई में, यानी कि एक्स आई का गुणा एफ आई एक्स आई में करेंगे। चलो करते हैं बच्चों। 2 गुणे 10 कितना होगा 20, फिर 5 गुणे 200 कितना होगा 1000, फिर 8 गुणे 960 कितना है बच्चों 7680, फिर 11.5 का गुणा करेंगे बच्चों 230 कितना आएगा 2645, फिर 15 का गुणा बच्चों 150 में करो कितना आएगा 2250 है ना। फिर बच्चों 18 का गुणा 90 में करो कितना होगा 1620। अब बच्चों इन सभी का टोटल मारोगे कितना आएगा 15,215। ठीक है, बस एस का सूत्र लगा दो बच्चों। चलिए एस का सूत्र बच्चों यहाँ पर एस का सूत्र बताते बच्चों क्या है। चलिए एस का सूत्र पता करो क्या है बच्चों। मैंने आप लोग को सिखाया था ना एस का सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन इसके पूरे का वर्ग। ठीक है, चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का वर्ग कितना है बच्चों 15,215, एन कितना दिया है 200, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है बच्चों एफ आई एक्स आई 1640 200, तो इसके पूरे के बट्टे में ये यहाँ पर वर्ग। आगे इसमें इसको भाग दो बच्चों, इसमें भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 76.075 माइनस फिर बच्चों 1640 भागे 200 कितना है बच्चों 8.2 का होल वर्ग है बच्चों। चलिए अब बच्चों इसको वैसे के वैसे लिखो, माइनस 8 पॉइंट वर्ग का वर्ग करो बच्चों कितना आएगा 67.24। अब बच्चों माइनस करेंगे 76.075 में से माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा यहाँ पर बच्चों जल्दी बताओ कितना आएगा 8.835 आया बच्चों 35 आया। उसके बाद बच्चों क्या करना है ये रूट दाबना, क्या दाबोगे रूट दाबोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना उत्तर निकलता है बच्चों 2.9723, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 2.97, यानी एस की वैल्यू कितना है बच्चों 2.97। बस सारी वैल्यू हमारी मिल गई बच्चों। अब हमें जो निकालने के लिए बोला है वो निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों, पहले विषमता निकालेंगे, विषमता एस के तो क्या है बच्चों 3x बार माइनस एम, 3 का 3 x बार कितना है बच्चों x बार है 8.2, m कितना निकाला 7.88, तो 3। अब बच्चों 8.2 में से माइनस करेंगे हम 7.88 कितना आएगा 0.32, दोनों का गुणा करो बच्चों, गुणा करेंगे क्या आएगा 0.96, विषमता की वैल्यू कितना है बच्चों 0.96। अब हमें क्या निकालना है बच्चों विषमतांक, क्या निकालना है विषमतांक, तो यहाँ पर लिखेंगे विषमतांक जे बराबर 3x बार माइनस एम बट्टे में एस, 3 का 3 x बार कितना आया बच्चों 8.2 और m कितना आया था 7.88 और s आया बच्चों 2.97। चलिए 3 इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 0.32 आगे 2.97, इन दोनों को गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा 0.96 भागे 2.97। अब बच्चों इसमें इसको भाग देंगे 0.96 भाग देंगे 297 तो यहाँ पर बच्चों इसका राइट जो आंसर आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ 3243, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो 0.32 आएगा। कितना आएगा बच्चों 0.32।
यही क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों मेरे मेथड से अगर आप लोग सॉल्व सीखते हैं तो 100% गारंटी बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखना, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, पहले अच्छी तरीके से समझ लेना, वीडियो को अच्छी तरीके से देख लो, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, तो बच्चों इसकी तरह मैं आपको कुछ बहुत सारे होमवर्क देने वाला हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बच्चों ईमानदारी से। अगर प्रैक्टिस करोगे तो 100% बच्चों आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो बच्चों होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, उदाहरण नंबर 4, 5, 6, 7, फिर 5.1 का 5वां, 6ठा, 7वां, सेक्शन एफ का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, इतने क्वेश्चन बच्चों इसी मेथड से डिट्टो इसी मेथड से आपको करना रहेगा। अगर बच्चों ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका आज ही कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बच्चों जब भी कभी मेरा वीडियो देखा करो ना तो हमेशा लेक्चर वाइज वीडियो देखा करो, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर भगा के वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को अच्छी तरीके से पहले वॉच कर लो, समझ लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके सवालों को सॉल्व किया करो। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।